बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी मेरी टीम और मेरी टीम के आसान अल्फाज के तमाम मुखबरों की तरफ से आज के इस वीलॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू में आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी मालूमात आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेंगी। इस तरीके से आप कोई हमारा प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को कुछ डेवलपमेंट बताऊंगा और जो लोग लाने वाले हैं वो कितने नाखुश हैं इस हुकूमत से इस वक्त। देखें, ये जो हुकूमत आई है ये तो इस पर कोई अभी शक नहीं रहा कि इनको प्लांट किया गया। अमेरिका की मर्जी से आई थी, अमेरिका ने इंटरफेयर किया, कुछ लोगों को फ़ोन किया, उनको दड़ाया धमकाया और उनकी काम पे टांग गई, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ौरन उन्होंने इन चोरों को जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे इनको उठा के अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। अब उसी की लड़ी ये थी कि उन लोगों ने इनकी खूब भरपूर मदद की। ये तो ये कहा जाता था ना कि इमरान खान को चलना स्टैब्लिशमेंट में सिखाया। इनकी तो टांगे ही नहीं थी, इनकी तो टांगे भी नहीं थी, वो टांगे भी लगा के इनको दी और बसाकियां लगा के दी, टांगे लगा के दी। और इनको, इमरान खान को तो चलना नहीं आता था ना, उसको उंगली से पकड़ के चलाया। इनकी तो टांगे भी नहीं थी, टांगे लगा के दी, इनको बसाखियां लगा के दी, पूरा चलना सिखाया। और ये इतने नालायक और इतने बेकार किस्म के लोग हैं और मीन मीन सिर्फ अपनी सोच के रखने वाले, सिर्फ और अपनी सोच कि हम किसी तरह फायदा उठा लें, हम हुक्मरान खानदान, हम बस, इसके अलावा इनकी आगे सोच ही नहीं जाती। जिसकी वो जो ऑडियो लीक होगी मरीम नवाज की कि जी सेहत कार्ड खत्म करो, खुद अपनी छोटी सी सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए इंग्लैंड चली गई है और खुद अवाम को जो छोटा सा फायदा था, थोड़ा सा फायदा, 10 लाख रुपए का फायदा इलाज के लिए, वो बंद करा दो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की मकबूलियत हो रही है। भाई आप भी कोई ऐसा काम शुरू कर दे जिससे आपकी मकबूलियत हो जाए। नहीं, आप लोगों का दिमाग सिर्फ उल्टे काम में चलता है, सीधा काम तो आप लोगों को आता ही नहीं है। अभी इन लोगों की ये हालत है कि जो लाने वाले थे उन्होंने इनको देखें, जिस तरह आपसे जिक्र किया, इनकी तो टांगे भी नहीं थी, इनको टांगे लगा के दी, इनको चलना सिखाया, इनको बसाकियां ला के दी, इनको सब कुछ सिखाया, मगर ये इतने नालायक हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने आके सिर्फ और सिर्फ जो इनका दिमाग चल रहा था, अपने करप्शन के केसेस हटाना शुरू कर दिए, अपने मर्जी के बंदे लगाना शुरू कर दिए। और उसके पीछे भी हमने आपको तकरीबन आज से 2 हफ्ता पहले के एक वीलॉग में जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और वो इन तैनातों के ऊपर खुश नहीं है कि आप लोग हाई प्रोफाइल केसेस की जहां पे चल रहे हैं उन इदारों के अंदर अपने मर्जी के बंदे लगा रहे हैं और जो बंदे आपकी मर्जी का काम नहीं कर रहे थे उनको किसी ना किसी तरीके से इस दुनिया से भेज दिया जाता है। किस तरह जाता है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर किस तस्दीक होगी, कभी ना कभी तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और ये राज भी खुलेगा। मगर इशारतन बात उसी तरह जाती है कि एक ही कुछ ऐसा खानदान है जहां पे जिस इदारे में उनके केस चल रहे थे उन्हें उस इदारे के अंदर आग लग जाती है, फाइलें गायब हो जाती हैं, बंदे मर जाते हैं। यही होता है। इन्होंने वही काम अभी यहाँ पे शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर अपनी नाखुशी जाहिर की है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे थे उधर से आप लोगों ने बंदे क्यों हटाए, और अगर बंदे हट गए हैं तो आप लोगों ने वो केसेस कैसे खत्म कर दिए। तो ये जो इनका ख्याल था कि हम लोग केसेस आएंगे, देखें पाकिस्तान के कानून के अंदर एक चीज की इजाजत है, वो ये कि रिवर्स कानून किया जा सकता है। जो इन्होंने टेम्परेरी अभी अपने आप को रिलीव लिया है, इनका मेन यही इरादा यही है कि हम लोग ये लें, इनके दिन किसी भी दिन खत्म हो सकते हैं, उससे पहले पहले अपने केसेस खत्म कराएं और अपने नए फ्रेश वीजे लेके मुल्क से बाहर चले जाएं। सागडार भी अभी आए हुए हैं, वो भी अपना नया वीजा लेंगे, नए डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, नए ब्रिटेन का वीजा 10 साल का लेंगे और मुल्क से भाग जाएंगे। इसी तरह जो बाकी जो बंदे हैं, हमजा शहबाज भी चला गया, चक्कर मार आया, सलमान शहबाज वो है ही मुल्क से बाहर, मरियम भी निकल गई, ये आएंगे और निकल जाएंगे दोबारा, इससे पहले कि इनके केसेस दोबारा खुलना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ जो इनको लाने वाले थे वो उन लोगों ने इन्होंने पहले, ये देखिए शहबाज शरीफ की खूबी ये है कि ये रात को दिन दिखाने में बड़े महारत रखते हैं और दिन को रात दिखाने में बहुत महारत रखते हैं। ये ऐसी चीजें खींच के दिखाते हैं, ऐसे नक्शा खींचते हैं कि दूसरा बंदा समझता है कि इस जैसा कोई सच्चा इंसान है ही नहीं। इन्होंने लोगों को बताया कि जी इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो चुकी है, हम आके सब कुछ संभाल लेंगे, हमारे पास टीम मौजूद है, हमारे पास बंदे मौजूद हैं, हम ऐसे काम करेंगे वैसे करेंगे। करने को जब परफॉर्मेंस आई तो 0/0। ये बात याद रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बेशक जिस किस्म के भी लोग हैं, मगर जो ग्राउंड लेवल और ग्रास रूट के ऊपर जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, वो बड़ी मेहनत करके अपने आप को
कंपटीशन होता है, वहाँ पे फिजिकल कंपटीशन होता है, जहनी कंपटीशन होता है, वहाँ पे मुकाबलाबाजी होती है और जो बेहतर से बेहतरीन अफसर होता है वही ऊपर आता है। इसी लिहाज से उन्होंने जब देखा कि इनको तो हम ले आए हैं मगर इनकी परफॉर्मेंस जीरो है, तो उन्होंने अपने जब कंपेयर स्टार्ट कर दिया कि ये तो बिल्कुल मुंह में निवाला, मुंह भी चबाने के काबिल नहीं है, ये तो कहते हैं हमें निवाला हमारे मुंह में डालो, उसको चबाओ भी तो चबा के हमें दो। उन्होंने कहा कि इससे तो जान छुड़ाओ, इससे तो बेहतर इमरान खान था। बेशक वो जैसा भी कर रहा था कुछ तो कर ही रहा था, हमने बेशक उसको चलना सिखाया, अब वो चलना सीख तो गया था। ये तो बिल्कुल 0/0 है ये लोग। इसकी वजह से जो लाने वाले लोग हैं वो बहुत सख्त नाराज हैं इनसे, और उसी इदारे के अंदर कुछ लोग अपनी जान की भी फिक्र में इस वक्त लग गए हैं। अब इस मौके के अंदर आप लोग जो गौर कीजिएगा वो ये कि एमक्यूएम जो है उसने अभी से अपने पर तोड़ना शुरू कर दिए हैं। एमक्यूएम एक वो जमात है जिसके सरबराह को मुल्क से भेजा गया, बाहर भेजा गया। आपको ये अंदाजा होगा कि एमक्यूएम के ऊपर जो पाबंदी लगी है, जब उसने फौज के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ बकवास की थी, तो उसकी तस्वीर दिखाने में भी पाबंदी है। वो टोटल जो एमक्यूएम है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती है। अभी उनको इशारा आ चुका है कि आप लोग इधर से निकलने की तैयारी करो। एस्टेब्लिशमेंट और एमक्यूएम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को अपनी नाराजगी जाहिर की है कि एक तो आपने हमें कोई वो नहीं मिला, वजारत नहीं मिली, ऊपर से जो अभी ये इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर 2 जो हमारी पक्की सीटें होती थी वो भी एक पीपल्स पार्टी लेगी और एक पीटीआई ले गई है, और इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, और एक ऐसा गवर्नर उठा के लगा दिया जिसकी ना जान है ना पहचान है एमक्यूएम के अंदर, और उसको प्लांट करके रख दिया गया। एमक्यूएम इससे बिल्कुल खुश नहीं है, और एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर रहे थे तो इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध थे उन्होंने कहा मैं अपनी सीट तुम्हें दे देता हूँ। इन्होंने अपनी लगी लगाई रोजी पे ऐसी लात मारी कि अभी ये खुद पछता रहे हैं। इन्होंने गिला भेज दिया है स्टेब्लिशमेंट को कि जी हम तो ना 3 में ना 13 में, हमारी कहीं पे इज्जत ही नहीं है, हमारी कोई से ही नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर, और हमारी वजह ही से ये गवर्नमेंट रुकी हुई थी क्योंकि हमें तो इमरान खान ने बड़ी अच्छी ऑफर दी थी, हमने तो वो जुटलाई थी। तो अभी उनको ये बता दिया गया कि आप लोग जरा सब्र करें, बहुत जल्द आप लोग वापस इक़्तिदार में आएंगे, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इमरान खान को किसी तरह उन्होंने सेटल करना है। इमरान खान के पास भी वक्त कम है, वो बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगर उनकी जल्दबाजी के फैसले से कोई सारी गेम उलट ना जाए। अभी तक उन्होंने जितना भी मोमेंटम तैयार किया है, जितना प्रेशर बिल्डअप किया, वो बहुत ज्यादा किया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। अगर उनसे 1 रॉन्ग मूव हो गई, अगर उनसे कोई एक गलत मूव हो गई, उन्होंने गलत कदम रख दिया, उससे ये सारी गेम बदल जाएगी और इमरान खान के ऊपर सारा मलबा फेंक दिया जाएगा। क्योंकि लॉन्ग मार्च ये बाकी इस किस्म का जो लॉन्ग मार्च इमरान खान के पास इस वक्त तैयार हुआ है, इस तरह का लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जो नवाज शरीफ का जो लॉन्ग मार्च हुआ था वो भी सिर्फ एक चंद जमातें थी और कुछ लोग थे और कुछ छोटी जमातें उनके साथ थी। इमरान खान इस वक्त सोली एंड ओनली वाहिद ऐसा लीडर है जो अपनी जमात पूरी उसकी इतनी ताकतवर है कि उसे किसी में जमात की मदद की जरूरत नहीं है। पिछले जब उसका धरना हुआ था उसके अंदर मौलाना कादरी ताहिरुल कादरी की जमात उनके साथ थी, मगर इस दफा किसी की मदद की उनको जरूरत नहीं है, किसी की बसाकियों की जरूरत नहीं है, किसी और बंदे जमात के बंदों की जरूरत नहीं है। वो खुद इतने इस वक्त मजबूत हो चुके हैं जिनका उनको अच्छी तरह अंदाजा भी है, और वो उनको ये पता है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी गलती करी, अवाम इतनी चार्ज है कि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, और ये इवन इस पीटीआई की मूवमेंट पे भी नुकसान आ सकता है। तो इमरान खान बहुत सोच समझ के कदम रखेंगे। दूसरी तरफ एमक्यूएम को इशारा आ चुका है कि आप लोग निकलने की तैयारी करें, क्योंकि एमक्यूएम को बिल्कुल इस सौदे के अंदर टोटल घाटे का सौदा हुआ है, और उनके पास जो चीज आनी थी वो भी गई, और जो उनके पास थी वो भी चली गई, और जो उनको ऑफर दी गई वो भी नहीं मिली। तो एमक्यूएम बहुत जल्द आप देखेंगे वो इसमें से निकलेगी, और उसके साथ ही साथ बाप पार्टी भी अभी थोड़ी सी निकलने के इशारे दे रही है, क्योंकि उनके साथ भी कोई खास इन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। और जो विन विन है वो इस वक्त टोटली पीपल्स पार्टी विन है, वो 2 सीटें अपनी जीत चुकी है, पंजाब के अंदर भी आ गई है और सिंध के अंदर तो था ही उनका। पंजाब पीपल्स पार्टी ने साफ पीडीएम को कहा हुआ है कि मेरे इलाके के अंदर आपका कोई खिलाड़ी नहीं आएगा, कोई बंदा नहीं आएगा, यहाँ पे ये मेरा इलाका है और मैं ही इसको रूल करूंगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने उनके इलाके के अंदर पंजाब के अंदर अपना बंदा उनकी सीट आ गई है, जिसकी वजह से वो पंजाब में भी अपनी ग्रिप मजबूत कर देगा। इसमें टोटल लॉस जो है वो पीएमएलएन का है, मौलाना फजल रहमान का है और एमक्यूएम का है। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।